सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः आपके बीच नए वीडियो में उपस्थित हूँ और आज आप लोग को नए जो है अंदाज में आपको हम बताने वाले हैं झारखंड के बारे में। इसलिए इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें और ख़राब लगता है फिर भी कमेंट करें। अगर समझाने का तरीका मुझे अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करें, लेकिन ज़रूर कमेंट करें ताकि मेरा पता चले कि हम आपको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं और समझा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अंतिम तक आप जुड़े रहें, तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए, आप भी पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी का बोला हुआ और बताया हुआ आपको बहुत जल्दी याद रहता है। तो मैं आपको झारखंड से रिलेटेड जो आपको हम ज्ञान देने वाले हैं और उसको समझाने वाले हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूं और हम बताने वाले हैं हमारे पीछे जो आप एक देख रहे हैं, ये चित्र देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन है। ये हमारे झारखंड के जो है महान क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले व्यक्ति वो हैं। कौन हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यही हैं वो शख्स जो हमारे झारखंड को अस्तित्व को बचाने का बहुत बड़ा भूमिका इन्होंने अदा किया था। इनका नाम है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको हम बताने वाले हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो में समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले आप देख पाएंगे कि झारखंड आपने नाम सुना है, जो बिहार से कटकर बना है, आप लोग सभी जानते हैं। तो झारखंड का स्थापना होता है, कब होता है? 15 नवंबर इधर 2000 ईस्वी को होता है। तो आप जान रहे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या गठन होता है? एक नए राज्य के रूप में हमारा झारखंड बनता है। तो आप जान रहे हैं, तो यही वो शख्स हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो चित्र के माध्यम से, हम स्केच के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। यही वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे झारखंड को बचाने अपना बहुत ही भूमिका निभाए हैं। इसीलिए इन्हीं के जन्म जब होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड का नया गठन होता है, यानी इसका जन्मदिन जिस दिन था, यानी बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, उसी दिन हमारा झारखंड का राज्य का भी नया निर्माण होता है। कहाँ से? बिहार से कटकर। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा साथियों। और ये आपको बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, ये हमको हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो आपको हम ये सारे हम बता रहे हैं, यही से एक प्रश्न जरूर रहता है। आप इसलिए नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और मेरा वीडियो को देखने के बाद समझिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं बहुत सारे इस तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को देख पा रहे हैं, तो ये जन्म इसका हुआ है, याद रखिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर है ना 1875 को ये इसका जन्म होता है। किसका? ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, बिरसा मुंडा का तस्वीर जो दिखाई दे रहा है, इनका जन्म क्या होता है? याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो किनका जन्म होता है, यही स्केच जो दिखाई दे रहा है, बिरसा मुंडा का जन्म होता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म होता है, और वो कौन सा गांव है?
बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है। तो यही एक गांव है, एक उलीहातू गांव है, एक उलीहातू गांव है और अभी वर्तमान में वो खूंटी जिला है। पहले रांची हुआ करता था, अभी खूंटी जिला है। तो वही गांव है, जो गांव है उलीहातू जो है खूंटी है। और इनके जो है बिरसा मुंडा का पिता का नाम पूछा जाएगा। बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या है? सुगना पूर्ति। क्या नाम है? सुगना पूर्ति है। और ये जो है सुगना पूर्ति है ना। और माता का नाम है कर्मी पूर्ति। जो किस बिरादरी से बिलोंग करते थे, किस बिरादरी से आते थे? ये मुंडा बिरादरी से आते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इनके माता पिता का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा का माता पिता का नाम क्या है? पिता का नाम सुगना पूर्ति, याद रखिएगा, सुगना पूर्ति। और माता का नाम है कर्मी पूर्ति। ठीक है। उसके बाद जब ये अपना हर किसी का एक गुरु होता है, एक माता पिता के बाद भी आपका गुरु होता है, और माता पिता के बाद किसी न किसी को अपना गुरु मानते हैं, और उसी के सहारे वो अपना ज्ञान भी लेता है और धीरे धीरे निरंतर वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इनके गुरु जो रहे आप देख पा रहे हैं, इनके गुरु जो है आनंद पांडव था। ये आनंद स्वामी जो थे, आनंद पांडव स्वामी जो इनके ये शिष्य थे, और इन्होंने इसको शिक्षा दिए। ये बहुत सारे इसका और आगे विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से आप देख करके समझ जाएंगे कि इसका किस तरह से इनका गुरु पूछा गया है। जो बिरसा मुंडा का गुरु कौन है? आनंद पांडव है, और यानी आनंद पांडव स्वामी हैं, और इनको गुरु मिलता है। अब बात करें कि ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये शख्स जो दिखाई दे रहा है, आप बिरसा मुंडा का स्केच देख रहे हैं। इनका जो है पूर्ण जीवन काल 25 वर्षों की होता है, याद रखिएगा, 25 वर्ष। पच्चीस वर्ष इसका जीवन चक्र है, और 25 वर्ष के आयु में ही इनका निधन हो जाता है। बहुत समस्याएं हैं, और इसको बहुत साजिश करके इसको मृत्यु दिया जाता है ना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम विस्तार से इसको जानकारी देंगे। तो इसमें आपको इनका बिरसा मुंडा का जीवन चक्र रहा, वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे। ये 25 वर्ष के आयु में ही इनका क्या हो जाता है? मृत्यु दे दिया जाता है ना। बहुत तरह से हाइजा के माध्यम से इसको बोला था कि हाइजा हो गया, तो इस तरह से इसका साजिश करके मृत्यु करवा जाता है। और ये मृत्यु जब होता है, कब होता है? ये 9 जून 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु होता है। 9 जून 1900 जो कब होता है? 9 जून 1919 में मृत्यु होता है। यानी देखा जाए अभी चल रहा है कितना? 2024 चल रहा है। तो 2024 चल रहा है, तो अभी इधर 100 साल हो गए, एवरेज लीजिए डायरेक्ट 100 साल, और इधर जोड़ दीजिए 24 साल, तो 100 हो जाएगा आपका 124, और उधर जोड़ दीजिए 25, तो हो गया 9 4, यानी लगभग जो है 149 वर्ष अभी हो रहे हैं इनका जन्म से मृत्यु तक का। तो अब ये अभी देखा जाए तो 149 लगभग हो रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है, 150 मान लिया जाए मोटा सर्कल, ऑल ओवर सर्कल, तो 150 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, पहले जन्म हुआ था। और ये बहुत ही बड़ा चेहरा है झारखंड का, इतना बड़ा चेहरा है कि इसके नाम से बहुत झारखंड में बहुत सारा चीज़ स्थापना होता है।
बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, बिरसा जैविक उद्यान है, तरह तरह के जो हैं आपको इसके नाम से होता है और इसके नाम से ही हमारे झारखंड का भी स्थापना होता है। तो अब बात करते हैं कि अबुआ दिसु अबुआ राज। जब भी कोई एक आंदोलन करता है, जो भी एक संगठन चलाता है, तो एक उसका मैसेज होता है, एक जनता के बीच एक मैसेज छोड़ता है और उसी मैसेज को पकड़ करके और उसी का भाषण जब भी देते हैं, एक उन लोग सिंबल रखता है। तो इसका नारा था, यो नारा था अबुआ दिसु अबुआ राज, अबुआ दिसु अबुआ राज। यानी बहुत सारे आप मंच में अभी जब राजनीतिक जब चलते हैं तो यही मंच में आजकल बोल रहे हैं अबुआ दिसु अबुआ राज। मतलब इसका हिंदी में अगर हम बोला जाए, ये भाषा जो है मुंडारी भाषा है, हमारा देश हमारा राज होगा, हमारा देश हमारा राज। हमारा देश है और हमारा ये राज्य है। हमारा देश क्या है? हमारा भारत है। और हमारा राज्य क्या है? हमारा झारखंड था उसमें नहीं, लेकिन हमारा राज्य का क्षेत्र अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ये इसलिए ये कहा जाए अबुआ दिसु अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, मतलब हम राज करेंगे। राज मतलब हम राज करेंगे। तो इस तरह से आपको हम समझा रहे हैं। और ये जो है ये इनका मृत्यु होता, याद रखिएगा, मृत्यु बहुत बार बार पूछता है, जन्म पूछता है, मृत्यु पूछता है। तो ये 9 जून 1900 ईस्वी को इनका ध्यान तो होता है, बहुत ही कम वायु में होता है, बहुत ही कम उम्र में होता है। जिसका खेलने कूदने का समय है उसी समय इसका देहांत होता है, यानी 25 वर्ष की आयु में देहांत होता है। सोचने वाली बात है कि इसके पास क्या टैलेंटेड था, क्या गुण था, क्या रहस्य था कि अगर इसको साजिश करके ना मृत्यु दिया जाता तो ये कहते हैं ना कि क्या कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। तो आप देख पा रहे हैं, फिर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरा वीडियो को देखने के लिए सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं। हमसे आप जुड़े रहें और मेरा वीडियो को अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा देखा और समझने का प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, ख़राब भी लगा है तब पर भी आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप पूर्ण विश्वास के साथ अच्छे से आपको समझा सकूं और अच्छे से मैं बता सकूं। सभी को मेरी ओर से पुनः झारखंडी जोहार। मैं सिद्धर मुंडा आपसे विदा लेते हैं, फिर नए वीडियो में फिर आपको भी जाएंगे। सभी को जोहार।